मिशन 2023 की तैयारी, जोर लगाएंगे माहिर खिलाड़ी। एमपी का चुनावी मैदान तैयार है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के माहिर खिलाड़ी अपनी ताकत दिखाते दिखेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह के चेहरे को जनता के बीच तो ले ही जाएगी, साथ ही डबल इंजन की सरकार का नारा मध्य प्रदेश में सुनाई देगा। जाहिर है कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश शुरू से ही काफी अहम रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यानी 31 मई को पीएम मोदी इंदौर आ सकते हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। विकास मध्य प्रदेश का मॉडल है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत हमारी ताकत है और शिवराज सिंह चौहान और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का विकास इस मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण जो जीवन बदलने का काम कर रहा है, हर गरीब का, हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति का, ये हमारी ताकत है। बीजेपी ने तो अपने माहिर खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है, वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि कर्नाटक की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सियासी समीकरण बैठाते दिखेंगे। उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा और प्रमोद तिवारी भी एमपी के रण में हाथ आजमाते दिखेंगे। पार्टी एक पूरा परिवार है। जैसे हम लोग सब वहाँ कर्नाटक गए थे, वहाँ चुनाव था, तो अगर घर में शादी होती है तो तमाम रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और मेहनत करते हैं। कोई तंबू लगवा रहा होता है, कोई पानी पिलवा रहा होता है, तो सब अपना काम करते हैं और करेंगे। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि एमपी में शहमात के लिए बिसात बिछने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने माहिर खिलाड़ियों को 2023 के रण के लिए तैयार कर रहे हैं। अब जिस पार्टी के भी खिलाड़ी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, निश्चित ही एमपी की ट्रॉफी उसी के हाथ में आएगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, एमपी की जंग में बीजेपी और कांग्रेस के माहिर खिलाड़ी क्या असर डालेंगे? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी के लिए कोई नया प्लान तैयार कर रखा है? सवाल नंबर 3, एमपी में डीके की एंट्री कांग्रेस के लिए कितनी मददगार साबित होगी? मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जंग में माहिर खिलाड़ी। जंग का, लड़ाई का जो आखिरी चरण होता है, उसमें सबसे माहिर खिलाड़ी ही अपना हुनर दिखाते हैं और वही अपनी टीम या अपने संगठन के पक्ष में नतीजे लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अब मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरणों की तरफ बढ़ चला है। ऐसा कहने में तो अभी 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि जून के बाद जुलाई अगस्त से आप कह सकते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब ये 4 महीने बचे हैं और चुनाव अपनी पूरी रंगत पर आता है आखिर के 2 महीनों में। तो अभी आखिरी चरण तो नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी शुरू है और इस आखिरी चरण के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी टीमों को फाइनल कर दिया। चर्चा है कि 9 साल केंद्र सरकार के सत्ता में पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 2 स्थानों पर देश में रैली करेंगे, उनमें एक स्थान इंदौर भी हो सकता है। अभी चर्चा है, कार्यक्रम फाइनलाइज हो सकता है मोदी जी के विदेशी दौरे के बाद भारत लौटने पर। तो मतलब साफ होगा कि मोदी जी का अब लगभग आप कहेंगे कि अगले 5-6 महीनों तक, चुनाव तक, एक पैर मध्य प्रदेश में ज़रूर रहेगा। हर महीने 1 या 2 बार उनका कोई ना कोई कार्यक्रम आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। ये भी चर्चा है और ये भी सूत्रों से अंदर खाने से खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व यानी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से डेप्यूट जितने भी माहिर नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं या असेसमेंट की टीम के लोग हैं, वो मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे में बिखर चुके हैं और मध्य प्रदेश सरकार की टीम के साथ मिलकर और कई जगह अपने अंदाज में जिस तरह से काम किया जाता है उस तरह से काम कर रहे हैं। कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस, जैसा आपने सुना कि डीके शिव कुमार को भी मध्य प्रदेश बुलाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है जो कर्नाटक में जीत के हीरो हैं वो। और उन्हीं के साथ अगर आप बात करें मंगलवार की, तो कांग्रेस की प्रचार की जो राष्ट्रीय टीम है उसके प्रमुख चेहरे आए। आना जयराम रमेश को भी था, लेकिन नहीं आ पाए, तबीयत ठीक नहीं थी। तो कुल मिलाकर अब जो स्थितियां हैं, उधर कैलाश विजयवर्गीय जी भी आ सकते हैं,
नरेंद्र सिंह तोमर जी भी सक्रिय होने वाले हैं, उनकी तैयारी है। राजेंद्र शुक्ला जी विंध्य में एक बड़ी भूमिका में हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए या स्टीयरिंग कमेटी के लिए, चुनाव अभियान संचालन समिति के लिए एक नाम फाइनल होने की स्थिति में है। बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं और दोनों ही पार्टियों के सेनानी मोर्चों पर तैनात हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के सांसद हैं। बहुत स्वागत करता हूं सुमेर जी आपका। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, किस तरह आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के दौरे की सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई है और जैसा हम कह रहे थे कि एक पैर अब उनका चुनाव तक मध्य प्रदेश में ही रहेगा, और जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस, कहीं डीके शिव कुमार जी की चर्चा है, कहीं बीजेपी में चुनाव के लिए न सिर्फ वरिष्ठ नेताओं से चर्चा शुरू हो गई है बल्कि कई जिम्मेदार वरिष्ठ नेताओं को भूमिकाएं देने की तैयारी है। उधर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी अपने पिछले काम को 2018 की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से दोनों को काफ़ी उम्मीदें हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और दोनों के पास सबक और समीक्षा दोनों हैं। हमने कई बार इस मुद्दे पर बात की है, जब एक को काम करने का मौका मिला लेकिन काम ना कर सके, और अब दूसरे जिसे यानी भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो वो 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 3 साल का काम करने का अवसर मिला। जाहिर है कि इसी बीच में अपनी तरफ से जो भी बेहतर हो सकता है वो करने का प्रयास दोनों ही दलों ने किए हैं। सक्रियता भी नज़र आ रही। जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो डीके शिव कुमार, प्रमोद तिवारी, हुड्डा, ये सब आने वाले हैं, और सबसे पहला कोई आएंगे तो वो शंखनाद होगा जबलपुर से, जहाँ पर प्रियंका गांधी जी पहुँचने वाली है, और उसी के साथ तमाम तरह की चीज़ें। सेंट्रल विस्टा का 28 तारीख को शुभारंभ होने जा रहा है दिल्ली में, तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वहाँ एकत्रित होने वाले हैं, और वहीं से आप समझिएगा कि शंखनाद तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बड़ी रणनीति हम सबके सामने होगी कि आखिर बीजेपी का कौन सा ऐसा लीडर है जो मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो इंदौर का जिक्र भी है और बीना का जिक्र भी है, यानी बुंदेलखंड को साधने का प्रयास भी होगा, और मालवा भी, जो अपने पास खबर है, बंसल न्यूज़ के पास खबर है, उसके मुताबिक वो 2 जगह आ सकते हैं आने वाले इसी महीने में, बल्कि जून के फर्स्ट वीक में संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो वहाँ पहुँचेंगे। तो जाहिर है कि इतना बहुत क्लियर है, दोनों दल अपने अपने तरीके से, चाहे वरिष्ठ नेताओं को झोंकने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी झोंका जाएगा। जहाँ दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या शिवराज जी या बीडी शर्मा जी, नरेंद्र सिंह तोमर, और हम तो देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय एक बार यात्रा कर भी चुके हैं, जहां समन्वय बिठाने की जरूरत वो भी कर चुके हैं। तो चुनाव बहुत दिलचस्प है और आने वाले दिनों में ये सब कुछ दिखाई देने वाला है। सोलंकी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। किस तरह से देख रहे हैं आप बीजेपी की तैयारियों को? बीजेपी के लिए हमारी एक बहुत वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी, तो चर्चा में ऐसे ही बात कर्नाटक की चल निकली, तो उन्होंने कहा शरद जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बेहतर परिणाम देती हैं। जैसे कर्नाटक में भले ही आप कहें कि हमारी जीत नहीं हुई है, लेकिन वहाँ जो सारे समीकरण हैं वो कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन हमने लड़ाई मजबूत लड़ी। अब आप अगर उसके मध्य प्रदेश में असर की बात करेंगे तो हम और सतर्क हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर हुआ है कि शायद अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती तो हम कुछ आश्वस्त हो जाते। पूरी तरह से तो मैं नहीं कहता कि हम बिल्कुल एकदम गाफिली में चले जाते, लेकिन कर्नाटक में हमें जो असफलता मिली बीजेपी को, उसने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और सतर्क और चौकन्ना किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम और बेहतर स्थिति में अपने को लाने में कामयाब होंगे। किस तरह देखते हैं आप बीजेपी की चुनावी तैयारियों को? सर, मैं पहले आपको नमस्कार करता हूं। प्रणाम सर, प्रणाम। और पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की परिस्थितियां मध्य प्रदेश से भिन्न है। मध्य प्रदेश का कर्नाटक से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। जहां तक कर्नाटक की बार बार विषय आ रहा है, बात आ रही है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को वोट तो उतने ही मिले जितने पहले मिले थे, जितने जब भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार थी। वोटों में कोई परिवर्तन नहीं आया है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव 2023 के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। यहाँ हम मध्य प्रदेश के यशस्वी और जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जो हमारे प्रदेश के
अध्यक्ष है, उनके साथ में पूरा प्रदेश नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो या फिर शक्ति केंद्र का हमारा प्रभारी हो, बूथ अध्यक्ष हो, हमारी पन्ना समिति इस 2023 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। केंद्र की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, गरीब और आदिवासियों के और छोटे तबके के लोगों के लिए जो काम किया है, गरीबों का जीवन बदलने का काम किया है, ऐसी प्रत्येक योजना का अगर हम बात करें तो ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना का लाभ नहीं गया होगा। प्रत्येक घर के अंदर हितग्राहियों को लाभान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जीतने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को भरोसा है कि 2023 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में जीतेगी। चलिए, मैं लौटूंगा। शुभकामनाएं आपको भी हैं, कांग्रेस को भी हैं। ये बात हम बार बार दोहराते हैं कि आप दोनों न सिर्फ महारथी हैं मध्य प्रदेश के चुनावी समर के, बल्कि आपने अपनी ताकत को दोनों ही महारथियों ने बार बार दिखाया भी है। और निश्चित तौर पर इसीलिए मध्य प्रदेश का चुनावी रण दो ही दलों के बीच का रहा है और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दो ही दलों का रहे, ये दलों की दलदल ना बने। प्रताप भानु शर्मा जी की तरफ चलता हूँ। जी प्रताप भानु जी, आपके यहाँ भी खूब मंथन चल रहा है। पुरानी जो जोड़ी है वो अपने जौहर दिखा ही रही है। कर्नाटक से डीके साहब के भी आने की चर्चा है, हुड्डा साहब भी आएंगे। पूरा आज आपके प्रचार प्रमुख जो थे राष्ट्रीय स्तर के, वो लोग यहाँ मौजूद थे। किस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस की तैयारियों को और आने वाले वक्त में, जैसा प्रियंका जी का महाकौशल का दौरा प्रस्तावित है, आने वाली हैं वो, तो कुल मिलाकर कांग्रेस भी अब अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ चली है। शरद जी, आपने बिल्कुल सही आकलन किया। ये कांग्रेस की हमारी तैयारियां बहुत मुस्तैदी से चल रही हैं, ग्रास रूट लेवल पे चल रही हैं और मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ तक हर जिले में पूरी तैयारी है। प्रत्याशी जीतने वाले कौन हो सकते हैं उनका आकलन किया जा रहा है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी लगातार पिछले 5-6 महीने से अपने पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले का, हर क्षेत्र का, जहां संभव है विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जी जी चुनाव को हम बहुत चुनौतीपूर्ण ले रहे हैं। जी, चुनाव में जनता का जन समर्थन हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से खुलकर सामने आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। क्योंकि जो भाजपा की कुशासन की परिणाम है, जो उनके झूठे वायदे रहे, जो सौदेबाजी से सरकार बनी, जो घोषणाएं करते रहे परंतु उनका जमीन पे कोई असर नहीं हुआ, उस सब का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खुद भी अपने विदिशा में और रीवा क्षेत्र में देखता हूँ। और जो सोलंकी जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में परिस्थितियां अलग अलग हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अब ये परिस्थितियां एक सी होती नजर आ रही हैं। डबल इंजन की सरकार वहां फेल हो गई, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के आगे किसी का कोई बस नहीं चला। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई हथकंडा नहीं छोड़ा जिसे ना अपनाया हो, और जिस तरह से वहां पर प्रचार हुआ और हर तरह से पूरी ताकत, तन मन धन, सरकार, प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य शासन, अब की बार 200 पार माने, ऐसे नारे तक वहां गढ़ के दे दिए गए थे। और ये भी डरा दिया था जनता के लिए कि यदि कांग्रेस जीती तो दंगे हो जाएंगे। गृह मंत्री कह रहा है, देश का गृह मंत्री। हमें उम्मीद है ये सब बातें मध्य प्रदेश में नहीं होंगी, और यदि होंगी तो जनता जवाब देगी। आज कांग्रेस जिस तरह से कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार चल रही है स्टेट में, केंद्र में और प्रदेश की डबल इंजन नहीं है, हमारे प्रदेश की डबल इंजन सरकार, डबल इंजन काम कर रहा है। डबल इंजन मतलब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी। हाँ, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी यही है डबल इंजन, और काम कर रहे हैं इनके नेतृत्व में। नारा दिया आपने सर, आपकी पार्टी को इसको चुनावी नारे में इस्तेमाल करना चाहिए बीजेपी के मुकाबले। वाह, करेंगे, कार्यकर्ता ने शुरू कर दिया है इस चीज को। इनका तो डबल इंजन फेल हो गया सोलंकी जी का कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का डबल इंजन चल रहा है और चल जी 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 चलिए, वाले समय में मिलेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और जनता हमारे साथ है, इसलिए परिणाम अच्छे आएंगे शरद जी। और हमारी शुभकामनाएं सोलंकी जी को भी। इनका चुनाव तो अभी दूर है, अभी से काहे को उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं।
नहीं, अब आपने बड़े मन से शुभकामनाएं दे दी हैं, उनकी भी शुभकामनाएं समझिए, और हमारी तो आप दोनों को शुभकामनाएं हैं ही। देखो, हमसे छोटे हैं, सम्मानित सांसद हैं, बहुत इस उम्र में बहुत गरिमा की बात आपने कही है। काम करने को मौका मिला है, अच्छा काम करें, हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी तरह से। बहुत शर्मा जी, आपका ये बहुत बड़ा मन है और बड़प्पन है, और अच्छा लगता है। जैसे हमें एक दिन पहले नकुल नाथ जी का चौधरी चंद्रभान सिंह के जन्मदिन पर ट्वीट देखकर अच्छा लगा कि सब चलता रहेगा, राजनीति में गरिमा और सम्मान चलता मेंटेन रहना रहेगा, चाहिए। चलता रहेगा। मनोज जी, एक चीज़ और समझाइए। पवन खेड़ा जी आए, उन्होंने कहा कि हम जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस बार बार चेहरों से बचने की कोशिश करती है और फिर चेहरों पर ही उलझ जाती है, चाहे डीके शिव कुमार जी का चेहरा हो, या सिद्धरमैया साहब का चेहरा हो, या सिंधिया जी का चेहरा हो, कमलनाथ जी का चेहरा हो। क्या कांग्रेस को केंद्रीय नेतृत्व जब भी यहाँ आए, सेंट्रल लीडरशिप से जुड़े, चाहे खेड़ा साहब हों या दूसरे लीडर्स हों, क्योंकि अब ये सवाल प्रियंका जी से ही पूछा जाएगा कि आपके नेता कई बार कहते हैं, आपके मध्य प्रदेश के प्रभारी जो हैं अग्रवाल साहब, वो भी कह जाते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव के बाद विधायक दल तय करता है चेहरा। ये बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस की परंपरा है। लेकिन अब लोग जानना भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो बीजेपी ने उनका चेहरा बनाया। शिवराज जी मध्य प्रदेश में हमेशा से ही चेहरा रहे हैं, जब से 15-16 वर्षों से, करीब 2 दशक लगभग हो जाएं। तो आप किस तरह देखते हैं ये डिबेट? क्या कांग्रेस को इसका अब एक समाधानकारक जवाब देने का सही वक्त है ये कांग्रेस के लिए? बिल्कुल देना ही पड़ेगा। देखिए, अब जो मतदाता है वो कहीं दिग्भ्रमित नहीं होना चाहता, वो किसी चेहरे को देखना चाहता। ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात भी हम करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हर जगह तो वो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो जनता को काम हमारे प्रदेश के जो भी मुखिया बनेगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, उससे काम लेना। जहाँ तक शिवखेड़ा की बात करें, जेपी अग्रवाल की बात करें, तो ये समझ से परे है कि आखिर बार बार ये बात आ ही क्यों जाती। एक तरफ दिग्विजय सिंह जी या तमाम लीडर्स पहुँचते हैं, प्रताप भानु शर्मा जी भी शायद इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, हमारा चेहरा तो कमलनाथ जी है, बहुत क्लियर है, और तमाम सारे लीडर के। लेकिन सवाल ये है नहीं है जी, कोई दो मत नहीं है मनोज जी। जी हाँ, लेकिन ये डबल इंजन आपने ही कह दिया प्रताप भानु शर्मा जी। अब डबल इंजन जब आ गया तो वो दोनों इंजन बड़े तेज चल रहे हैं इस समय। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, कमलनाथ जी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। डबल इंजन में मुख्य इंजन कमलनाथ जी। जी, मुख्य इंजन कमलनाथ जी, कमलनाथ जी ही है मुख्य इंजन जी। और जब कोई मुद्दे होते हैं तो उनको आगे ले जाने के लिए हमें चाहिए होता है नेतृत्व, और कमलनाथ जी का नेतृत्व में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं, सबका विश्वास है। तो सहायक इंजन और मुख्य इंजन यानी डबल इंजन प्लस। वरिष्ठ नेताओं से कहिए थोड़ा विश्वास जगा दे, बार बार आकर भ्रमित कर जाते हैं। कभी भी वरिष्ठ नेता है। जी हाँ, वरिष्ठ इंजन कह लेते हैं। पवन खेड़ा जी भी आज कह रहे थे सर कि चेहरा नहीं, बाद में तय हो जाएगा, लेकिन हमारे तो मुद्दे होंगे। ये बात सच है कि मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन जनता मुद्दे के साथ। देखिए शरद जी, हमने कर्नाटका में देखा, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद कमी दिखाई दी थी वहां पर, कि वहां कोई चेहरा नहीं था ऐसा, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस के पास 2 चेहरे थे। बाद में वो विवाद की स्थिति भी पैदा हुई जिसकी तरफ आपने इशारा किया। तो हमें लगता है इससे सबक लेना चाहिए कांग्रेस को भी। और मध्य प्रदेश में तो चेहरा बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा शिवराज जी का चेहरा है, और जैसा कांग्रेस कह रही कमलनाथ जी का चेहरा है। लेकिन हमें लगता है जब वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर आए तो छोटी छोटी चीज़ों को सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आगे चलकर बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर बीजेपी को दे देती, क्योंकि ये चर्चा फिर छिड़ जाती है और ये चर्चा अच्छी बात नहीं है। चलिए मैं सोलंकी साहब की तरफ आता हूँ। सोलंकी साहब, आपके यहाँ हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को दायित्व देने की तैयारी है, और ये अच्छी रणनीति हो सकती है अगर ये मैदान में उतरती है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय जी मालवा निमाड़ की कुछ सीटों को संभाल लेते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्वालियर चंबल की सीटों को संभाल लेते हैं, आपके यहाँ जैसे आप भी लोकसभा के सदस्य हैं, आप भी कुछ सीटों की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, या हो सकता है कि खुद भी आप विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाल लें, पार्टी के ऊपर है ये। तो इस तरह की रणनीति जो है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में अंतर रहेगा वो हमेशा से हमने देखा है कि अगर कोई लहर नहीं है, जैसी 2003 में थी जिसमें आप 3/4 बहुमत से जीते थे भारतीय जनता पार्टी, 160 से ऊपर सीटें आई थी, नहीं तो आराम से 130 से 135 सीटें एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के लिए मध्य प्रदेश में बिना लहर के चुनाव में विजयी दल को मिलती रही हैं, बहुत आरामदायक बहुमत जिसको हम कहते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस रणनीति पर पार्टी सामने आ सकती है निकट भविष्य में? जी देखिए शरद सर, एक बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के पूर्व सांसद और बहुत ही आदरणीय प्रताप भानु जी ने मुझे शुभकामनाएं दी है, तो मैं सबसे पहले शुभकामनाएं
ले लेता हूं उनकी तरफ से। और डबल इंजन की सरकार बोला है तो जी। मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि सचमुच में डबल इंजन आपके पास है, लेकिन मैं आपसे इन इंजनों के निरंतर जो मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए जो विषय कहा जा रहा है, सरकार है नहीं फिर भी गैस की टंकी आप 500 में देने की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है नहीं फिर भी नारी सम्मान योजना में 1500 देने की बात कर रहे हैं। हम अगर ये बात करें कि हमने लाडली बहना योजना में 1000 रुपए 10 जून को मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खाते में पैसा डाल देंगे। हम तो काम करके जनता के बीच में जाने वाले लोग हैं। आपके डबल इंजन निरंतर गलत दिशा में मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और जहां तक हमारे आदरणीय शरद सर ने जो बात कही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व और केंद्र का जो हमारा नेतृत्व है, वो सभी के मार्गदर्शन में सभी लोग मैदान मोर्चा संभालेंगे और पूरी एकता के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन के अंदर मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है, जितने नाम आपने गिनाए वे सभी एकजुट होकर सभी चारों कोनों में मोर्चा संभालेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और जो काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उन कामों को लेकर हम लाभार्थियों और हितग्राहियों के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत के आएगी। शरद सर, मैं ये हमारे आदरणीय पूर्व सांसद जी को बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, शुभकामनाएं आपने ले भी ली और सुन लिया मैंने। सुमेर सिंह जी, मैंने भी सुन रहा, आपकी बात सुन रहा हूं मैं। जी जी। पर ये भी आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पूरे जोर शोर से जनता जनार्दन की भावना को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों को जनता के सामने रख रही है। हम प्रश्न आपसे भी कर सकते हैं कि लाडली बहना की याद 19 सालों में क्यों नहीं आई भाजपा या शिवराज सिंह को? किसानों के आमदनी दुगनी करने की बात क्यों नहीं आई? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था मोदी जी ने, उसकी याद क्यों नहीं आई? महंगाई को कम कर देने की बजाय महंगाई को दुगना कर दिया, उसकी बात हम नहीं करेंगे क्या? आप ये मुद्दे, बेरोजगारी देखो कितनी 40 लाख लोग तो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं बेरोजगार। आप एन मौके पे चुनाव के 5 महीने पहले लाडली बहना ला रहे हो, रोजगार के कार्यक्रम कर रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो। जनता ये सब समझ रही है और हमारे चुनाव का आगाज हमारे प्रियंका गांधी करेंगी, जिनके आह्वान पर, जिनके चुनाव प्रचार के प्रयासों में हम हिमाचल जीते हैं। उत्तर का उदाहरण है हिमाचल, दक्षिण का उदाहरण है कर्नाटक, दोनों के बीच में मध्य प्रदेश, दोनों को जोड़ते हुए ये पूरा एक जीत की दिशा में हम लोग चलेंगे। और बजरंगबली भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद कर्नाटक से चल दिया है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस जीतेगी। तो मतलब मुझे कई बार अब शर्मा जी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि बीजेपी से कौन है। क्योंकि अब क्या है, जितना बजरंगबली का नाम आप लेते हैं, श्री राम का नाम आप लेते हैं, हमारे तो कमलनाथ जी बजरंगबली के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। 108 फीट का इतना बड़ा मंदिर विशाल मूर्ति का बनवाया, कोई ने बनवाया ही नहीं है जी। और बजरंगबली तो एक शक्ति के प्रतीक है और हम सबके आराध्य हैं, तो उन पर तो विश्वास होना ही चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। और आप सब समझते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते। आप कह रहे हैं, आप बहुत विद्वान हैं, हम क्या चाहते हैं और ये क्या चाहते हैं, दोनों बातें समझते हैं। वाह 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 वाह। चलिए, तो देखिए आप बड़े जोश में है मनोज जी। कांग्रेस भी आप देखिए, प्रियंका जी के आने से भी उत्साहित है कांग्रेस। प्रताप भानु जी डबल इंजन, कर्नाटक की जीत से भी उत्साहित हैं। जी हाँ, डबल इंजन से भी उत्साहित हैं। डबल इंजन से भी उत्साहित जी। डबल इंजन का नारा तो इनका बड़ा जोरदार रहा साहब। आज मैं कहूँगा इनकी पार्टी को भी विनम्रता से आग्रह करूँगा कि बीजेपी के डबल इंजन के नारे के मुकाबले मध्य प्रदेश के डबल इंजन की भी और चुनाव के आप मुझे ये बताइए, कंक्लूड करते हुए मनोज जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, कि चुनाव कैंपेन की अब हम ज़रूर बात करेंगे। जिसका चुनाव कैंपेन, मतदाता कैसा पसंद करता है चुनाव? जैसे डिबेट्स के लिए कहा जाता है टेलीविज़न की कि एक डिबेट वो है जो शोर शराबे की डिबेट है, जहाँ चीख पुकार मचती है, नाराज़गी होती है, लोग कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे।
चुनाव कैंपेन किस तरह, डिसेंट चुनाव कैंपेन या एग्रेशन के साथ डिसेंसी, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एग्रेशन के साथ डिसेंसी दिखाई देगी जो दोनों पार्टियों की तैयारियां हैं। लेकिन शरद जी, जो जानकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही, मुझे लगता है 1-2 दिन में आपके पास कुछ बड़ी खबरें होंगी जिसे हम भी दिखा रहे होंगे, जिसमें कांग्रेस के तमाम लीडर्स को घेरने की तैयारी। और ये कानूनन, मैं नोट करा रहा हूं कि ये कानूनन जानकारी, मतलब भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से भ्रष्टाचार या तमाम तरह के मुद्दे कर्नाटक में गहराए थे, वो बीजेपी दूसरी तरह से उसको लेने वाली है। और कांग्रेस के एक एक कार्यकाल का, जैसे जबलपुर में कुछ घटनाक्रम हुए हैं, वहाँ के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, वाकई चीज़ें दिखाई जा रही, और वही तैयारी दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें बहुत अलग तरह का चुनाव है, और जो बेहतर तरीके से अपने कार्यकर्ता सर तैयार कर लेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आप करते रहिए। और जिसका कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसको भी बीजेपी या कांग्रेस को, हमें लगता है उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी बीच में रहेंगी सर जी। इस बार एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण वो होती है जो भीतर से बहुत मजबूत होती है। ऊपर ऊपर तो राजी नाराजी चलती रहती है। जैसे कांग्रेस की 26 तारीख की बैठक दिल्ली में होगी, तमाम बड़े नेता वहाँ जिस शैली में अपने दिग्गज नेता यानी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में जिस तरह से वो अपनी राय, अपनी अभिव्यक्ति रखेंगे, वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी और वो बताएगी, क्योंकि कांग्रेस में खुलकर कहने की परंपरा है और नेता इंतज़ार करते हैं कि वो पार्टी के आला कमान के सामने बैठें तब अपने दिल की बात कहें। तो ये बैठक एक तरह से लिटमस टेस्ट रहेगी कांग्रेस के लिए कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को लेकर अजय सिंह जी या फिर अरुण यादव जी या सुरेश पचौरी जी या तमाम नेता एक किस तरह की एकजुटता के स्वर के साथ सामने आते हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो वहाँ निचले स्तर पर कार्यकर्ता में या कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में या छिटपुट कुछ बड़े नेताओं में आपको कुछ असंतोष के स्वर दिखते हैं, लेकिन वो अभी तक इतने भयानक और भयावह नहीं है कि वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बने। बहरहाल देखेंगे कौन कितने बेहतर तरीके से इस पर नियंत्रण पाता है। बहुत शुभकामनाएं प्रताप भानु जी, बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुमेर सिंह सोलंकी जी और बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, दूरी जरूरी या मजबूरी। नमस्कार।